बाबा महाकाल परिसर में बनाए गए श्री महाकाल लोक में सप्तऋषि की मूर्तियां ढहने से राज्य की सियासत गर्मा गई है। अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि महाकाल लोक में पहले 2 चरण का 60% भुगतान उस अवधि में हुआ जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। बाकी 40% भुगतान बीजेपी की सरकार आने पर हुआ। महाकाल लोक बनाने का निर्णय 2017 में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महाकाल लोक बनाने का निर्णय लिया था और उसके लिए 100 एकड़ जमीन का भी अधिग्रहण उस समय हम लोगों ने किया था। उस पे से अतिक्रमण भी हमारी सरकार ने ही हटाया और 200 करोड़ रुपए उस समय तत्काल मुआवजा की राशि भी सरकार ने जारी की थी। महाकाल लोक का टेंडर भी हमारे समय में हुआ था। उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार आ गई तो वर्क आर्डर जो हुआ और 1.25 साल जो भी काम उस पीरियड में या जो भी तकनीकी काम हुआ वो कांग्रेस की सरकार थी। वहीं मंत्री जी के बयान को कांग्रेस ने भुनाना शुरू कर दिया है। एमपी कांग्रेस ने भी ट्वीट करके कहा है कि बीजेपी सरकार ने आखिर सच स्वीकारा। उज्जैन के महाकाल लोक का निर्माण कांग्रेस सरकार की ही देन है। शिवराज जी, कांग्रेस ने ईमानदार शुरुआत की थी, फिर कुर्सी हवस में आप आ गए और 50% भ्रष्टाचार का आदतन खेल शुरू हुआ। बीजेपी हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। वहीं अब कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि महाकाल लोक का भुगतान बीजेपी के शासनकाल में हुआ है, लिहाजा भुगतान करने वाली सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इससे पहले सारे परीक्षण कराती। मंत्री के बयान से एक बात तो साफ हो गई है कि बीजेपी की सरकार में गुणवत्ता का परीक्षण किए बिना ही अंतिम भुगतान कर दिया। अंतिम भुगतान तब हुआ जब मांगा गया कमीशन मिल गया होगा। वैसे भी राज्य में बीजेपी की सरकार में 50% कमीशन दिए बिना कोई काम कहां हो रहा है। हालांकि यह सच्चाई है कि मूर्तियों की स्थापना के लिए 60% भुगतान कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोनों पार्टियों के दामन दागदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP तक।